ये गाड़ी किधर से? इस तरफ। मैंने कहा था ना, तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। अगर मेरी बात मान ली होती, कम से कम तुम दोनों में से कोई एक तो बच जाता। क्या बताऊं मालकिन कि किस हाल में शीना मेम साहब और विशाल साहब की लाशें में। अरे इतना बुरा हाल था कि दोनों के सर तक नहीं बचे थे। मेरे बच्चे। हाँ नहीं मालकिन, जंगल में ऐसा क्या हुआ जो उनका ये हाल हुआ? क्या हो गया मेरे बच्चों को? किससे पूछूं? अब रतन के सिवा हमारे खानदान में कोई नहीं बचा। रतन बेटे तू कहाँ जा रहा है? दादी, जो लड़की तुमने मेरे लिए देखी थी उससे मिलने जा रहा हूँ। और वैसे ही विशाल और शीना तो मर गए, और जब वो मर गए कोई तो होना चाहिए ना इस घर के लिए, इसलिए मैं अपनी शादी के लिए लड़की देखने जा रहा हूँ। और हाँ, आप जयपुर चली जाएं, जब आपकी जरूरत होगी खबर भेज दूंगा आपको। कैसे हैं ये रतन साहब? इन्हें किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता है। चचेरे भाई और भाभी अभी भी गुजरे। हाँ, और इन्हें अपना रिश्ता पक्का करना है। देखो बेटा तू ये क्या कह रहा है इस वक्त हमारे घर में? हाँ, इस वक्त तो क्या हुआ कि मेरा चचेरा भाई विशाल और उसकी बीवी मर गए, तो अब मैं इस घर का इकलौता वारिस हूँ। अब हर कीमत पर मेरी शादी होनी ही चाहिए, तो अभी क्यों नहीं? वैसे भी विशाल को अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड था, और अच्छा हुआ कि वो मर गया। गौरी की माँ, अब तुम ही समझाओ अपनी बेटी को। देखो, हमारी माली हालत ऐसी नहीं है कि हम इस रिश्ते के लिए मना करें। रतन बहुत पैसे वाला है, बहुत अमीर है वो। अगर उससे अपनी गौरी की शादी हो जाएगी तो गौरी की ही नहीं, हम सब की तकदीर खुल जाएगी। और देखो, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ।
अरे रतन बेटा, आओ आओ। गौरी, देखो रतन जी आए हैं। ये है मेरी बेटी गौरी। तुम मेरी शक्ल और सूरत, मेरे रंग रूप को देख के ऐसे रिएक्ट कर रही हो ना? बोलो, मैं सही बोल रहा हूँ ना? छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। कभी खुद को आईने में देखा है तुमने? कभी अपनी शक्ल देख पाते हो तुम? सूरत शक्ल, पीठ में कुम, न रंग, न रूप, न कद, न काठी, समझते क्या हो खुद को? हाँ, मैं क्या ना, मैं तुमसे शादी करूंगी क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, इसीलिए। माँ, पापा, कह दो इससे, न मैं इससे न किसी और से शादी करूंगी। मैं जा रही हूँ वापस मुंबई, अपनी लाइफ, अपना करियर बनाने। तुमने मुझे रिजेक्ट करके ठीक नहीं किया, इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें एक दिन इसकी सजा जरूर दूंगा, देख लेना तुम। रतन जी, मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा और इन सारी खूबसूरत लड़कियों को सजा दूंगा। अगली बदसूरत, मैं अगली हूं, मैं बदसूरत हूं। मैं क्या क्या नहीं कहा उसने मुझसे। मैं हूं बदसूरत। काश मैं बदसूरत ना होता। अरे ये कौन है जंगल में? कहाँ गिर गया? कहाँ है वो? हाँ, ये रहा, मिल गया। हाँ, मेरा, हाँ, यही तो है। हेलो, क्या हुआ आपको? वो मुझे दे दो प्लीज। उसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगी। वो दे दो। हाँ, जल्दी। हाँ, आपको तो काफी चोटें लगी हैं। ठहरिए, मैं पानी लाता हूं। ऐसे कैसे गायब हो गई? अभी तो यहीं थी। हेलो, सुनिए। बदसूरत, बदसूरत। हाँ, मैं हूँ बदसूरत। हाँ, समझती क्या है अपने आप पर?
अप्सरा, अप्सरा समझती है अपने आप को? क्या क्या नहीं कहा उसने मुझे, क्या क्या नहीं। भूलूंगा नहीं भूलूंगा मैं। खूबसूरती, इसके घमंड को मैं चूर चूर कर दूंगा, रेत की तरह बहा दूंगा। मैं हूँ बदसूरत। मैं हूं घमंड, घमंड चूर चूर कर, घमंड चूर चूर कर दूंगा। तेरा घमंड चूर चूर कर दूंगा, तेरा घमंड चूर चूर कर दूंगा। मेरी चेयर की आवाज है। इसकी इतनी मजाल कि मेरी मर्जी के बिना मेरी कुर्सी पर बैठे। बड़ी मालकिन तो जयपुर गई है, ये कौन अंदर घुस आई? चलो देखते हैं। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई हो? सर कहाँ से आ जाते? चलिए चलिए उठिए, जाइए बाहर। यहाँ बैठना मना है, जाइए यहाँ से। तुम मेरी मालकिन को ऐसे नहीं बोल सकते। कौन कौन हो तुम? कौन हो तुम? आप तो वही हैं जो जंगल में, और अब यहाँ कैसे? चौंको मत, मैं तुमसे यहाँ सिर्फ 2 बातें करने आई हूँ। पहली, सॉरी कि मैं बिना बताए वहां से चली गई। और दूसरी? दूसरी कि तुमने मेरी मदद की, उसका थैंक यू गिफ्ट देने। आज तक इतनी सुंदर लड़की ने मुझसे इतनी अच्छी तरह से बात नहीं की जैसे आप कर रहे हैं। पर इट्स ओके, क्योंकि बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं, आप उस समय अचानक गायब कहाँ हो गए? और आपको छोटी भी लगी थी, पर अब इतनी जल्दी आप ठीक कैसे हो गए? वो बातें छोड़ो, तुमने मेरी जान बचाई, तो उसके बदले में मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी कर दूंगी। कोई भी एक इच्छा मांगो। आप मेरी विश पूरी करेंगे? कैसे? कौन है आप जो ऐसे हर किसी की इच्छा पूरी कर देंगी? कोई जादूगरनी है क्या? अब तो ऐसा मजाक कर रही है। शायद आपको पता नहीं, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? आओ बताती हूँ।
अब पता चला कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। अब तो मेरी बात पर यकीन आया। मुझे सुंदर बना दो, मेरी बदसूरती को खत्म कर दो हमेशा के लिए। कर सकती हो तुम? तुमने भी वही मांगा जो सब मांगते हैं। ठीक है, कल इसी समय मेरे घर पर आ जाना। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करके तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दूंगी। मैं सुंदर बन जाऊंगा। मैं आ गया। तुमने कहा था कि तुम मुझे सुंदर और हैंडसम आदमी बना दोगी। कैसे? क्योंकि तुमने मेरी मदद की, तो सावधान करना मेरा फर्ज है। इसे पीकर तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो जाएगी, पर इसके साथ तुम्हें मुश्किल परिणाम भी जीने होंगे। अच्छा, इसे पीने से सचमुच मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी? मुझे किसी भी परिणाम की कोई चिंता नहीं। पर मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मुझे कुछ नहीं सुनना है और मुझे बस अपनी बदसूरती से छुटकारा चाहिए। मुझे सुंदर और हैंडसम आदमी बनना है बस। तुम मुझे इसे दे दो। जो मैंने कहा और जो मैं कहने वाली थी उसे याद रखना। हर एक इच्छा के साथ एक श्राप, कोप और एक आफत आती है। तुम इस दुनिया के सबसे सुंदर आदमी तो बन जाओगे, पर तुम्हारे साथ क्या होगा या क्या होने वाला है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। पर कुछ हुआ तो नहीं? तुमने जैसा कहा था। हाँ? होगा। अब तुम जाओ। कौन है? कौन है यहाँ? ये क्या था? ये कैसी आवाजें थी? किसकी थी? ये आवाजें कहाँ से आ रही? बंद करो ये आवाज। मैं अभी वैसे ही हूं। झूठ बोला उसने।
कि ऐसा हो जाएगा, बस सब झूठ। क्या है? क्या है? काम करो सब अपना। चलो चलो यहाँ से। हम तुम्हें मार डालेंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हम तुम्हें मार डालेंगे। बस करो, बंद करो ये आवाजें।